उसमें कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब हम डिवीजन करेंगे। अब अच्छा, ये मैं थोड़ी बेसिक देता जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी हल्की टच कर रहा हूँ थोड़ा डेप्थ को, पर ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन पे। अब हम एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स के भी तरफ जाएंगे। पहले मैं हर चीज़ की बेसिक को टच करके फिर हम आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना हो, प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल आप समझे तो एक इंस्टीट्यूट में एक जगह पे आप क्लास ले रहे हैं, ऐसे में मेरी कोशिश होगा कि मैं आप लोगों को ऐसे गाइड करूं, समझाऊं, चीज़ों के बारे में बताऊं। अच्छा, डिवीज़न में भी तरीके मुख्तलिफ होते हैं, वही जवाब वही आता है मैथमेटिक्स में ना। आप स्टाइल हर किसी का अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से करता है, आए हम इसको करते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करूं तो अब क्या आता है, 2 7 ज़ा 14, 14 का एक बच गया। अब क्या होता है, 2 6 ज़ा 12, तो अब ये इसका जवाब ये है 76। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इधर, ये 572 को डिवाइड करना है आपने किससे, आपने करना है 4 से। अब आते हैं, ये 1 4 ज़ा 1, एक बच गया, 4 में से 4 गए, 5 में से 4 गए तो एक बच गया। अब डिजिट आपके आप क्या है, 7 आ गया, तो 17, एक और 7 17 हो गए। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा क्या हो रहा है 16, तो मतलब डिवीजन में ये चीज़ नोट करें, या तो एग्जैक्ट लगे आपका टेबल या तो कम लगे, उससे तजावुज ना करे। 4 4 ज़ा 16 हो रहा है, ठीक है ना। 16 में से 17 में से 16 गए तो एक बच गया, ये हो गए 12। अच्छा, 4 4 ज़ा 16 हो रहे थे, तो 17 से कम था। 4 5 ज़ा 20 हो रहा था, तजावुज हो रहा था, तो हम आगे नहीं गए, हमें इसी टेबल पे स्टक हो गए, हम रुक गए। अब आते हैं 4 3 ज़ा 12, इस मतलब पूरे का पूरा टेबल एग्जैक्ट लगा, 4 3 ज़ा 12। अब 12 में से 12 गए तो ये हो गया 0 आपका, तो 143 इसका जवाब है। इसकी इन दोनों की मैं एक अलग तरीके से सॉल्यूशन बनाता हूँ। अच्छा, 152 को हम यूँ लिखें, बिल्कुल ये देसी तरीका, जैसे 2 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है, ठीक हो गया। 7 2 ज़ा 7 यहाँ रखेंगे, 2 ज़ा 14, 14 यहाँ पे रखेंगे। अब इसमें से कितने बच गए, माइनस, यहाँ पे माइनस देना ना भूलिएगा, क्योंकि प्लस होता तो हम सिंबल ना देते। अच्छा, अभी क्या हो गया, 5 में से 4 गए तो एक बच गया, एक में से एक गया तो 0 बच गया। अब हमें आगे प्रोसीड करने से, तो ये तो इस पे हम जब टेबल लगा रहे हैं तो जो डिजिट कम है, तो हमने क्या करना है, ये वाला नंबर उतार के करना है, तो 12 हो गया। अब अच्छा, अब मैं 12 को लगाऊंगा तो 2 6 ज़ा 6, यहाँ पे 2 जी है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, तो हमारा ये हो गया 0। अब इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर सॉरी, तो ये इसका 0 आ गया। ये इसका मतलब ये 0 आया तो मतलब जो जिससे हम तकसीम कर रहे थे वो एग्जैक्ट डिवीजन हुआ, पूरी का पूरा डिवीजन हुआ, उसमें से कोई चीज़ बची नहीं, 76 जवाब आ गया। अच्छा, अब हम जाते हैं 572 पे, किससे तकसीम करना है हमने, 4 से। अच्छा, ये इसका जवाब है, ये आंसर है, रिमाइंडर जो भी है। अच्छा, 572। अच्छा, अब हम 5 को एक दफ़ा टेबल होती है, 2 मरतबा अगर लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो क्योंकि हमारा डिजिट 5 है। 4 1 ज़ा 4, अब हमने इनसे तकसीम करना है, तो क्या होगा, एक बच गया, एक बच गया। अब एक के साथ तो 4 का टेबल पूरा लेके हमने 17 लेके आना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 4 ज़ा 16, एक बच गया, यहाँ 0 आ गया। अब एक के साथ 4 का टेबल लग ही नहीं रहा, तो हम 12 लेके आते हैं। 4 3 ज़ा 12, ये रिमाइंडर है इसका, ठीक है, और ये इनका आंसर है। तो आप देख रहे हैं ना,
यहाँ पे भी वही आंसर आया है, यहाँ पे भी वही आंसर आया, यहाँ पे वही आंसर आया, यहाँ पे भी वही आंसर आ गया जो ये है। अच्छा, यहाँ पे भी वो 76 आया, यहाँ पे भी 76 आया। मेथड्स डिफरेंट होते हैं, मगर डिवीजन में आप कोई भी मतलब मैथ में, सॉरी डिवीजन में नहीं, मैथ में मेथड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, जवाब पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर बच्चे पे या बंदे पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं प्रैक्टिस फेज में हूँ, अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग कर रहा हूँ रोज़, तो मैं इस मेथड को अपनाऊंगा। अगर इस पे मेरा अबूर हो गया ना उस दिन मैं फिर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से करूँगा। बहरहाल मेरी दोबारा ये है कि मेरी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैं शेयर कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करो। अगर टाइम का बिल्कुल नज़ाकत का, मैं अगर एक एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ 20 क्वेश्चन है और आपके पास 5 मिनट है, तो ये स्टेप फिर नहीं चलेगा। आपने डायरेक्ट प्रैक्टिस करके, अच्छी प्रैक्टिस करें कि आप डायरेक्ट जवाब निकालते जाएं एक ही लाइन में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ, अभी कुछ मैंने जो न्यूमेरिकल स्ट्राइज जिसमें आंसर पॉइंट में आए, ठीक है, तो वो भी देखते हैं, वही ये भी बेसिक है, वो भी बेसिक है, इसकी डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब हम आते हैं 5 से इसको तकसीम करना है, 5 1 2 को तकसीम करना है किससे, 5 बंदों में। तो आप देखते हैं कि एक बंदे को कितना हुआ है, 5 1 जा 5, अब यहाँ पे यार 5 में से 5 के 0 आ गया। अब हमने एक लगाया, एक लेके आए, तो एक को तो टेबल लग ही नहीं रहा है। अगर एक को टेबल नहीं लग रहा है तो इसमें प्रोसीड करने के लिए, नेक्स्ट डिजिट को प्रोसीड करने के लिए या उतारने के लिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो आप अब 2 लेके आएंगे, तो आप अब देखें कि 5 का टेबल इसको लग सकता है। 5 2 जा 10, आपने 2 यहाँ पे रखा, 10 यहाँ पे रखा, क्या हो गया आपका, 12 में से 10 गए, या यूं करेंगे 2 0 जा 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा, और 1 में से 1 गया 0 बच गया। अच्छा, अब हमारे पास रिमाइंडर 2 बच गया। या तो इस जवाब को यहाँ पे छोड़ दें कि भाई 512 रुपये थे, मैंने 5 बंदों में तकसीम कर दिया, 2 रुपये बच गए हैं, 102 रुपये एक बंदे को आएगा, 5 बंदों को 102 रुपये आएगा। ठीक है, अब ये 2 रुपये बच गए, हमने इनको वापस कर देने हैं या छोड़ देने हैं, या दोबारा इन दोनों को भी बांटना है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ रोक के एक चीज़ और, अच्छा मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, जब ये 2 बचा तो अब ये तकसीम नहीं हो रहा है, अब इसको हम लगाते हैं यहाँ पे क्या, पॉइंट, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0। ठीक है, अब इसको हम तकसीम करें, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 से 0 से 0 तकसीम 0 और 2 से 2 0। अब रिमाइंडर 0 आया, 102.4 एक बंदे को मिलेंगे इसके मुताबिक। ठीक हो गया। अच्छा, इस स्टेज पे चूंकि हमने आगे नहीं करना था, मिसाल के तौर इसको जवाब को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ये पॉइंट को भी मिसाल के तौर हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, 102 को मल्टीप्लाई करोगे और जो रिमाइंडर आया उसको ऐड करो, तो ये जवाब आए, तो आपकी मतलब ये है कि जवाब सही है। अब करें आके 102 को मल्टीप्लाई करेंगे से 5 से, 5 2 जा 10, एक ऊपर गया आपका, और यहाँ पे 5 लगाएंगे, 5 0 से 0 करेंगे तो आपका एक ही वो आएगा, और 5 5 1 जा 5 1, और वही 1 आएगा। अब जो रिमाइंडर है वो 2 ऐड करो इनमें से, हमें पता चल गया कि हमारा जवाब सही है, 512 आ रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, 714, 700 को तकसीम करो 5 बंदों से, 5 1 जा 5 आ गया सीधा, तो अब कितने बच गए, 2 बच गए, 2 को 1 लगाएंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 1 बच गया, ये 0 हो गया। अब लेके आएंगे हम कौन किसको, 4 को। अब 3 5 जा 15 हो गया, 2 पे लगाएंगे, तो 2 5 जा 10 होगा, हमारा कितना बच गया है, ये 4 बच गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे जब जैसे हमने पॉइंट दी थी, यहाँ पे हमने पॉइंट दे के इसको 0 लगाना है, तो 5 8 जा 40, 40 आ गया, ये हो गए दोनों 0, यहाँ पे हमने 8 रखना है।
ठीक है 8, इसे 142.8, 5 8 ज़ा 40, तो ये 142.8 इसका आंसर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमने डिवीजन के कुछ 4 न्यूमेरिकल किए, उनमें ये था कि मतलब पॉइंट्स में भी आंसर आ रहे थे, हमने तकसीम किया। हम थोड़ा बेसिक टच करके थोड़ा पॉइंट्स का भी थोड़ा वो किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो एजेंडा टॉपिक होगा या लेक्चर होगा वो लॉज होंगे मैथमेटिक्स के। और मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे 132 है, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो 11 से, तो आपके पास क्या जवाब आ रहा है, या 11 को आप ऐड कर रहे हो 132 से, तो क्या जवाब आ रहा है, आ जाके जवाब इनके इक्वल आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसको क्या लायक कहते हैं, ये एडिशन पे एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पे है, डिवीजन पे है या नहीं है, इन चीज़ों को हम डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, और हमारे कुछ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।